नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस एमके में। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए जीव विज्ञान का एक वीडियो लेकर आया हूं जो पाचन तंत्र आधारित होगा एनसीईआरटी के सार संग्रह पर। इस एनसीईआरटी के सार संग्रह में 6 to 12 तक जितनी भी एनसीईआरटी बुक हैं उसके सारी चीज़ों का संग्रह जो इस बुक में किया गया है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है पाचन तंत्र का। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है लार किसके पाचन में सहायक होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टार्च में सहायक होता है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका है वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत लीवर द्वारा। यकृत लीवर द्वारा वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है, आपका आंसर हो जाएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है। कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीक्रेटिन। सीक्रेटिन जो हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पित्त का संचयन कहाँ होता है। पित्त का संचयन कहाँ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पित्ताशय। पित्ताशय में, ठीक है। ये देखिए पित्ताशय का कुछ दिया है डिटेल में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत या लीवर में होता है। यह वसा को वसीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। यह वसीय अम्ल को तोड़कर पाचन में सहायता करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंत में पूर्ण होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो गैसीट्रिन, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हल्के अम्लीय माध्यम में। हल्के अम्लीय माध्यम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अमाशय जिसे हम लोग स्टोमच कहते हैं कि दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है, तो कर्मा कुंचन कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पित्त में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संग्रहित होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अमाशय में भोजन के जीवाणु अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा HCl जीवाणु को नष्ट करता है अमाशय में भोजन के, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिकोशिका पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में हो जाएगा।
फिर देखना क्वेश्चन, मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। तो आपका आंसर आ जाएगा यकृत में, यकृत में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो होती है यकृत। कौन होती है, यकृत होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इधर आपका है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो कौन सा होगा, अग्नाशय है। देखिए लार का पीएच मान कितना होता है। लार का पीएच मान कितना होता है। तो 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। फिर पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपका हो जाएगा यकृत। कौन हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। पीलिया से प्रभावित अंग यकृत। ठीक है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है। तो हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। फिर देखिए कौड मछली के यकृत तेल में, कौड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, हो जाएगा विटामिन ए। फिर देखिए लैंगरहैंस की दीपिकाएँ, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय या पैनक्रियाज में, अग्नाशय या पैनक्रियाज में। देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में किस एक अंग में हार्मोन के साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्या होगा, अग्नाशय। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है। तो पाई जाती है अमाशय में। कहाँ पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है। तो फाइब्रिनोजेन प्रोथोवियन। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। तो आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा हिपेरिन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो क्रिक मतलब किडनी पर पड़ता है। लंबे समय तक उपवास रखने का प्रभाव। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो आपका हो जाएगा आंसर छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में। फिर देखिए क्वेश्चन, मानव शरीर में छोटी आंत होती है। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए, अवशोषण के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। मानव शिशु के 6 महीने के पश्चात दांत निकलना शुरू हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा किडनी। ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो आपका हो जाएगा जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो जस्ता।